अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर पहले दरोवेश की हमने पहला हिस्सा देखा था। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने सफ़ा नंबर आपके सामने पेश किया जा रहा है। सफ़ा नंबर हमने जो 43 के ऊपर, उसके बाद फिर जो था 44 है ना, हमने वहाँ के सफ़ा नंबर 44 के आखिरी पैराग्राफ से पहले हमने मालूमात हासिल की थी कि दुर्वेश लोग जो बैठे अपने अपनी कहानियाँ बयान कर रहे थे, तो एक ने ये बहुत सारी बातें बताई थी और इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आखिरी पैराग्राफ सफ़ा नंबर 44 का देखते हैं हम लोग। गर्ज आदमी का शैतान आदमी है ना, यानी आदमी का दुश्मन आदमी। इसका मतलब ये होता है हरदम के कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया है ना, कि अक्सर होता है कि भाई किसी के घर में किसी के साथ है ना, एक दूसरे के बारे में बातें स्टार्ट रहती है, बोलते रहते तो आदमी का मिजाज भी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वही बता रहा है, शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू हुआ। फिर तो ये बात पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी का और लेने देने का सौदा हुआ है ना, यानी वो अपने बाप के बारे में बातें कर रहा है और उसकी अपनी जवानी के बारे में बात कर रहा था। तो उसने ये बता कि वो सौदागरी, उसका बाप सौदागर था, ये भी सौदागरी करता था, बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन है ना। लेकिन इस तरह से कि अगर बुरे लोगों की सोबत मिल जाए तो शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू हो जाता है ना, आदमी उसके ऊपर से ही काम करना शुरू कर देता है। फिर नेकी की राह छोड़ के क्या करता है, बदी की राह में चला जाता है। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी यानी तमाशा देखना, कहीं भी कोई खड़ा है, मदारी बता रहा है, कोई जगलर है, हाँ, तो वो अपने खेल बता रहा हो, खड़े होकर देख लेना, तमाशबीनी और लेने देने का सौदा हुआ। अपने नौकर और रफ़ीकों ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ पड़ा लग गया, गोया लूट मचा दी है ना। जब उसने देखा कि हमारे जो सेठ हैं, हमारे आका हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, हम जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल यानी नेकी की राह से हट गए हैं और बोलना चाहिए सीधी राह को क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया है। तो वहाँ काम करने वाले नौकर भी है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बदजन होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि अब जितना हाथ आए हम भी क्या करें, इनके माल के ऊपर, इनकी दौलत के ऊपर हाथ साफ कर लें। गोया लूट मचा दी। कुछ खबर ना थी कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है और किधर जाता है। माल मुफ्त दिले बेरहम है ना, ये एक छोटी सी मिसल है, इसको ज़रबुल मिसल के अंदाज में भी लिया जा सकता है कि माल मुफ्त दिले बेरहम है ना, कि फोकट का माल है, फ्री का माल है, तो बिंदास कहीं भी खर्चा करो, कहीं भी लुटाओ, क्या अपने बाप का कुछ जा रहे हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग, माल मुफ्त दिले बेरहम, फोकट का माल है तो आने दो, खर्चा बिंदास होएगा, कोई टेंशन लेगा नहीं। इस वर खर्ची के आगे है ना, वर खर्ची यानी ज़्यादा खर्च करना, वर खर्ची के आगे अगर गंजे कारून, गंज कहते हैं दौलत को, गंज कारून यानी तारीख के अंदर आता है कि कारून नाम का एक शख्स था जिसके पास खजाने बेइंतहा थे, जिसके पास बेइंतहा पैसा था, बहुत कुछ था उसके पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कारून नाम का जो शख्स था, वज़ीर था, उसके पास बेइंतहा खजाने थे है ना। तो ये वही है, गंज कारून का होता तो भी वफ़ा ना करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि फुकट का माल है, खर्चा करते जाओ, तो यानी इतना पैसा होके भी क्या होता है, जो लोग फुकट इस तरह बांटते हैं, खर्च करते हैं, उन लोग को कभी भी पैसा कम ही पड़ता है, खर्च कर देंगे और वो ख़त्म हो जाएगा है ना, वो भी वफ़ा ना करता। गंजे कारून होता तो है ना। कई बरस के अरसे में एक बार की ये हालत हुई कि फ़कत टोपी और लंगोटी बाकी रही है ना, यानी एक शख्स है जो कहाँ पर पैदा हुआ, बिल्कुल ठाट बाट के साथ अमीर तरीन घराने में पैदा हुआ, हाँ, उसका बाप सौदागर, बिजनेसमैन, और जिसकी आँख भी कैसे बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया कुछ लोग होते हैं जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। तो ये जो शख्स है, ये जो दुर्वेश है, ये भी अपना किस्सा इसी तरह से बयान कर रहा है कि इतना हुआ, इतना खर्च हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, नहीं हुआ, जो भी है उसके अंदर, कि इसने बेधड़क यानी बुरे लोगों की सोबत में जाके क्या हो गया, आखिर में कंगाल हो गया है ना, क्या हो गया, कंगाल हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है आखिर में क्या हुआ, फ़कत टोपी और लंगोटी बाकी रही। वो आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे है ना,
दांत काटी रोटी खाते थे, यानी दांत काटी रोटी खाना यानी उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जिगरी दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल जिगरी एकदम पक्का दोस्त होता है ना, कि मैं नहीं मेरा झूठा भी खा लेगा, मैं अपने दोस्त का झूठा खा लूँगा, वो मेरा झूठा खा लेगा। यहाँ पक्की दोस्ती का मतलब होता है। दांत काटी रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात में ज़बान से निसार करते थे, है ना। वो लोग थे जो बोलते बात बात पे तू बोल, बस तेरे लिए जान हाजिर है, तू जो कहे, है ना। कि वो लोग क्या हुए, काफूर हो गए, है ना। ऐसे गायब हुए जैसे, यानी आपने सुना होगा ना, काफूर जैसे होते हैं। आप काफूर को जैसे उसका है ना, इंग्लिश में उसको कैम्फर कहते हैं, तो कि वो जैसे ही अगर खोल दिया जाए तो वो हवा में क्या हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है, और अचानक कि वो थैली है, वो प्लास्टिक है, वो कागज़ है, वो बाकी बचता है, और जो अंदर का असल काफूर है वो गायब हो जाता है। तो ऐसे ही जो दोस्त लंगोटिए, या ना जिसको लंगोटिए यार कहते हैं, कि ये लोग जो पक्के दोस्त थे वो क्या हो गए, वो गायब हो गए। जो ना जान निसार करने की बात करते थे, जान देने की बात करते, अचानक से वो क्या हो गए, गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि दौलत ख़त्म हो चुकी थी। बल्कि राह बाट में अगर कहीं भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुँह फेर लेते। राह बाट में ना, कभी रास्ता चलते अगर वो लोग मिल जाते तो जल्दी से देखते, अरे ये आ रहा है, भागो जल्दी से, है ना। यानी जब तक ये दौलत थी तब तक लोगों ने इज्जत की, वरना लोग क्या कर रहे, आँख चुरा के भागने लगे लोग, है ना, मुँह फेर लेते थे। और नौकर चाकर, खिदमतगार, बहीलिए, ढलियत, खास बरदार, साबित खाने सब छोड़कर किनारे लगे। जितने भी लोग थे, नौकर चाकर, काम धंधे, जितने भी उसके घर काम करने वाले थे, सब क्या हो गए, सब साइड लग गए। और सब बोले कि अब जब कुछ है ही नहीं, बचे ही नहीं, तो कौन वहाँ पे काम करने के लिए गया। सब के सब क्या हो गए, भाग गए, है ना। यहाँ पे वही है, कोई बात का पूछने वाला ना रहा जो कहे, है ना। कोई भी ये नहीं था कि वो हमको पूछता, है ना। कोई बात का पूछने वाला ना रहा जो कहे ये क्या तुम्हारा हाल हुआ, है ना। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि वो इसको पूछे कि साहब क्या हो गया तुम्हारे को, हाँ क्यों है, क्या हालत हो गई तुम्हारी, कैसे हो, खैरियत है। कोई पूछने वाला नहीं था। यानी क्या है, पैसा है जब तक कि सब आपको पूछेंगे, जब तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, आपको कोई पूछेगा नहीं, है ना। सिवाय गम और अफसोस के कोई रफ़ीक ना ठहरा, है ना। गम और अफसोस ये दो चीज़ें हैं इंसान के पास, यही दोस्त हैं, है ना। जब सब चले जाएं तो क्या बचते हैं, गम और अफसोस। यही आदमी के साथ रहते हैं हमेशा। रफ़ीक यानी दोस्त, रफ़ीक यानी क्या, दोस्त। अब दमड़ी की ठड्डियाँ मैसर नहीं जो चबाकर पानी पियो, है ना। दमड़ी की ठड्डियाँ मैसर नहीं जो चबाकर पानी पियो, है ना। यानी आदमी के पास, इसका मतलब है, इस फिक्रे का मतलब है कि मुकम्मल कंगाल हो चुका है आदमी, कोई चीज़ भी नहीं है कि आदमी 2 वक्त का खाना खा सके। इससे मुराद ये है, 2-3 फाके कड़ाके के खींचे ता भूख की ना ला सका। 2-3 फाके कड़ाके के खींचे, है ना। कभी कभी मैंने कोशिश की 2 दिन 3 दिन भूखा रहने की, है ना, भूखा रह गया, क्या यार जाने दो, नहीं खाएंगे, है ना। लेकिन क्या होगा, ता भूख की ना ला सका। लेकिन भूख जो है वो किसी भी सूरत में नहीं मानी, है ना। भूख आखिरकार क्या हो गई, निडाल हो गई कि भाई नहीं, भूख लग रही है। लाचार बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर, है ना। और फिर क्या हुआ, लाचार मजबूरन क्या करना पड़ा, बेहयाई, है ना, बेगैरती का, बगैर शर्माए हुए बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर ये कसद किया कि बहन के पास चलिए, है ना। अब इसकी एक ही बहन थी, है ना, जो किसी ताजिर घराने में दी हुई थी, है ना। ये कसद क्या किया कि बहन के पास चलिए, लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि किबला गाह की वफ़ात के बाद ना बहन से कुछ सलूक किया, ना खाली ख़त लिखा, है ना। लेकिन ये भी एक बात, एक शर्म लग रही थी उसको, इस दरवेश को, कि बाप तो जब मर गया, बहुत सब कुछ इसके हाथ में दौलत आ गई, लेकिन इसने सब खा लिया, पी लिया, गंवा दिया, ऐश व आराम में, है ना, शराब कबाब ने इसने ज़िंदगी गुजार दी। जब सोचा कि बहन के पास चलूँ, अब एकदम कंगाल हो चुका हूँ, तो उसको शर्म आई कि अब्बा का जब इंतकाल हुआ, किबला गाह यानी अब्बा, है ना, वालिद का इंतकाल हुआ, तो मैंने कभी अपनी बहन से कुछ पूछा नहीं, कुछ ख़त किताबत नहीं, ना ख़त पूछा कि भाई वो किस हाल में, बल्कि उसने तो एक ख़त खुतूत मातम पुरसी और इश्तियाक़ के जो लिखे, उनका भी जवाब उस ख्वाब खरगोश में ना भेजा। ख्वाब खरगोश, है ना, यानी उसकी बहन ने बेचारी, वो आई जो भी थी, उसके बाद क्या हुआ, उसने कई ख़त
अपने अब्बा के इंतकाल पे लिखा है ना, थोड़ा रंज गम का इज़हार किया। लेकिन ये जो दुर्वेश है जिसने बताया कि यार मेरे को वो भी यानी इतने ख्वाब खरगोश में मुब्तला था पैसे की जोम में, इसने अपनी बहन को रिटर्न उसने कोई ख़त का जवाब भी नहीं दिया। इस शर्मिंदगी से जीतना चाहता था, पर सिवाय उस घर के और कोई ठिकाना नज़र में ना ठहरा, है ना। ये शर्मिंदगी तो थी, शर्म तो थी, लेकिन बहन तो बहन होती है, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है कि भाई उठा और कहाँ चला गया, अपनी बहन के घर की चलो जाने दो, मैं तो इतना नालायक ठहरा ही सही, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ना हुई। जूँ तू पाप यादा, पाप यादा कहते हैं, पाप यादा यानी नंगे पैर, है ना, बिल्कुल पाप यादा, नंगे पैर का मतलब नहीं, सॉरी, जिसके हम लोगों ने पैदल, है ना, आदमी पैदल निकल गया, हाँ खाली हाथ गिरता पड़ता, हज़ार मेहनत से कई मंजिलें काट कर हमशीर के शहर में जाकर उसके मकान पर पहुंचा। हमशीर कहते हैं बहन को, हमशीर यानी क्या, बहन, है ना। शीर का मतलब होता है दूध, हमशीर जिसने साथ में मिल के दूध पिया है, माँ का दूध जिसने पिया है, इसीलिए अरबी में बोला जाता है हमशीरा, यानी कौन, यानी बहन, है ना। वो अपने कहाँ गए, चला गया, अपनी बहन के घर चला गया।